चांद पे बात मानने को तैयार ही नहीं है ना माने। आप देखो, आप दुनिया को सबूत दें, आप दुनिया के आपके पास कुलभूषण है कि नहीं? दुनिया को सबूत देना, कायल करना आपका काम है, मानने वाला तो नहीं मानता। दुनिया मान जाए, अगर दुनिया को सबूत आप दें, वो तस्लीम कर लें, तो भारत ना मानता रहे, माने। हमने तो कोशिश की मैसेज देने की, हमने उनका पायलट वापस कर दिया, पायलट तो वापस किया, वो नहीं, उनको जवाबी कार्रवाई दी। उनसे आप बात नहीं समझ रही। पीस का मैसेज वाली बात नहीं है। मैसेज ये है कि हमने दुनिया को समझाना है कि हम नहीं, भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, और वो दहशतगर्द मुल्क जो है वो आप साबित तब कर सकते हैं जो दहशतगर्दी के सैकड़ों सबूत आपके पास हैं, बिल्कुल वो दुनिया के सामने रखें और बताएं। भारत के पास कोई सबूत नहीं था पाकिस्तान की दहशतगर्दी का, लेकिन वो झूठ बोल के पुलवामा हुआ या उससे पहले उड़ी और फिर पठानकोट, वो सिर्फ इल्ज़ाम आयद करके तो दुनिया में इतना ढोल पीटता था कि वो दुनिया को कायल कर लेता था। क्या आपके लिए सबूत रख के वो बगैर सबूत के कायल करता है? आप सबूत दे के कायल नहीं कर सकते। आपने कोशिश ही नहीं की। आपके लीडर खुद इल्जाम तराशी अपने ऊपर करते हैं। मियां साहब कहते हैं क्या हमें बॉम्बे में ये भेजने चाहिए थे? मियां साहब को पूछे कोई कि आपको ये, आप इस मुल्क के वजीर आज़म रह चुके हैं, आपको ये बातें जेब देती हैं? आप अपने जाती जो आपने हरकतें की हुई हैं उन पर पर्दा डालने के लिए आप अपने मुल्क के नुकसान, मुल्क के मफादात को भी दाव पे लगाने पे उतर आते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये हमारे अपने लोगों ने बर्बाद की हैं। वरना अगर मैं समझता हूँ कि अगर लोगों में थोड़ी बहुत भी सूझबूझ होती या इनको होशमंदी का ये सबूत देते, तो सबूत बहुत थे हमारे पास जो कि जाके दुनिया में भारत को दहशतगर्द ये जाहिर कर सकते थे, बता सकते थे, और दुनिया यकीन करती। इसी इशू से रिलेटेड डीजी ISPR आसिफ गफूर ने अपने पर्सनल ट्विटर से भी ट्वीट किए कि अब भारत इस मिशन में नाकामी का इल्ज़ाम किसको देगा? कश्मीरियों को देगा, भारत को देगा, या भारत में जो अक़लियत है उनको देगा, या फिर पाकिस्तान को देगा इस चीज़ का इल्ज़ाम? नहीं, ये ऐसे ही है कहने की बात। पाकिस्तान को किस चीज़ का इल्ज़ाम दे सकता है? कामयाबी है तो उनकी कामयाबी है, नाकामी है तो उन्हीं की है। अगर कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान को उसने कहना था कि जनाब ये मिशन कामयाब हो गया, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया। कामयाबी उसकी मिशन की वो भी उन्हीं की अपनी थी, और अगर नाकाम हुआ तो वो भी उन्हीं की गलती है। इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धरा जा सके। मसला कश्मीर पे पाकिस्तान ने कोशिश किया कि इस मौक़िफ़ को पूरी दुनिया में फैलाया जाए, लेकिन भारत ने, एक तो अभी कर्फ्यू को आज तकरीबन 34 दिन हो चुके हैं, और उसके साथ साथ सूरत हाल कि जुल्म किया जा रहा है, जबर किया जा रहा है। पाकिस्तान तो अपनी कोशिशें हर तरह से कर रहा है, लेकिन भारत हठधर्मी से और जुल्म से और इस चीज़ से तो बाज ही नहीं आ रहा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने कोशिश की। आप मिसाल के तौर पे आप इम्तहान एक देना चाहते हैं और पर्चे के लिए आप तैयारी करते हैं। अगर आपने तैयारी वाकई मेहनत बहुत की है और पर्चे में आप कामयाब हो जाते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि आपने अच्छी कोशिश की, आपने मेहनत वाकई की। अगर पर्चे में आप नाकाम हो जाते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपकी तैयारी में लाजमन कोई कमी थी जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हुए। अब यही चीज़ कश्मीर में देख लें। हम चाहते हैं कि कश्मीरियों से ये जुल्म कम हो, ख़त्म हो, ये कर्फ्यू उठ जाए, ये बर्बरियत ख़त्म हो, लेकिन नहीं हुई। तो इसका मतलब यह है कि हमने जितनी भी सफारतकारी अभी तक की है उसमें कुछ कमी मौजूद है, हमें तभी कामयाबी नहीं मिल रही, और वो कमी हमने आइडेंटिफाई करनी है कि वो कमी क्या है। अब मैं रोज़ देखता हूँ मोदी और उसके वज़ीर ख़ारजा ये घर घर जाके मुल्कों में फिर के उनके लीडर्स को कायल करते रहे हैं। हमारे इमरान खान साहब ने तो ये कोशिश नहीं की, ना ही हमारे वज़ीर ख़ारजा ने की। ये घर बैठे यहाँ टेलीफोन, ट्विटर, ये भाई इस पर तो नहीं दुनिया हिलती ना। ऐसे ही है। और फिर आप ये कहें जी हमने सारी दुनिया को कहा, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों करें कुछ? जब आप इतनी अहमियत देते हैं एक मामले को कि सिर्फ टेलीफोन और ट्विटर पर रहते हैं, तो दुनिया भी उसी तरह की अहमियत देती है उस चीज़ को। बिल्कुल ऐसे। किसी भी मसले का हल तो मुज़ाकरात की टेबल पे ही होता है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा, भारत बार बार अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, तो आगे अब आप क्या देखते हैं? आगे क्या? पाकिस्तान को अब मुज़ाकरात वाली बात तो करनी नहीं चाहिए। एक ही चीज़ हमें करनी चाहिए, और वो ये कि जनाब यूनाइटेड नेशन की करारदादें मौजूद हैं, उसकी रोशनी में मसले का हल करें। और जो मुज़ाकरात थे वो उसका हमें कहने को, अब जब भारत कहता था कि ये दो तरफ़ा मसला है, तो हम अब कहेंगे कि जी शिमला माहिदा था जिसकी वजह से ये दो तरफ़ा था। शिमला माहिदा तो हो गया डेड, ख़त्म हो गया इस वजह से कि भारत ने जो कुछ किया वो एक तरफ़ा किया। अगर शिमला माहिदा भारत मानता था तो फिर जो कुछ करना था उससे पहले हमारे साथ बात होती। 370 ख़त्म किया या 35A ख़त्म किया, यूनियन टेरिटरी बना ली, ये सारी चीज़ें जो हैं ये दो तरफ़ा ही थी ना, इस पर बात होती। उन्होंने दो तरफ़ा काम नहीं किया, तो जिस माहिदे के तहत दो तरफ़ा बात हो रही थी वो तो ख़त्म भारत ने कर दिया, डेड हो गया। अब आप यूनाइटेड नेशन में जाएं,
बार बार यूनाइटेड नेशन में जाएं, आपको किसने मना किया है? एक दफ़ा आप गए हैं बार बार, और यूनाइटेड नेशन में अभी जनरल असेंबली में भी बात करें तो प्राइम मिनिस्टर को ये कहना चाहिए कि जी यूनाइटेड नेशन अपना रोल अदा करे। ये झगड़ा है दो आटमी कुव्वतों के दरमियान, कल जंग बढ़ जाएगी, फिर अक़वाम आलम जो है उस वक्त जागेंगी। अब इस वक्त यूनाइटेड नेशन जो है वो यहाँ पे मामला हल कराए। वो जो बातचीत वाला किस्सा था उसको हम रद्द करते हैं, वो ख़त्म हुआ क्योंकि भारत ने एक तरफा कदम उठाने शुरू कर दिए। अब कोई ज़रूरत नहीं है दो तरफा बातचीत की। अब जो है करारदाद उसी के तहत बात होगी। कश्मीरी हमारे मेन फ्रीक वो है, मेन पार्टी वो है, उनकी राय ली जाए। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि इस्लामी ममालिक इस पे कोई बातचीत नहीं कर रहे, कोई जो है ना सलूशन की तरफ नहीं आ रहे। और अभी हालिया देखा गया कि यूएई और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान आए और उस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि खदशात दूर हो रहे हैं और हालात जो है ना एक बेहतर हो रहे हैं उनके साथ। तो आपको क्या लगता है, ऐसे कोई है कि खदशात दूर हो रही है? चीज़ें कुछ बेहतरी होगी, हो सकता है कुछ गलतफहमियाँ हों जो दूर हो जाएँ मिलने मिलाने से, लेकिन ये कहना कि ये अरब मुल्क हैं, मुसलमान हैं और वो अपने मुफादात छोड़ के हमारे मुफादात को देखना शुरू करें, ये नहीं होगा। हमें भी हकीकी दुनिया में रहना चाहिए। देखें, सऊदी अरेबिया और इनकी यूएई की जंग थी यमन में, वो चाहते थे कि पाकिस्तान भी यमन की जंग में उनकी मदद करे, अपनी फ़ौज भेजे। हमने नहीं भेजी। हमने कहा जी हमारा अपना मुफाद है, हम अपने मुल्क में अपनी जंग लड़ रहे हैं, हम आपको कहाँ दे ट्रुप्स हैं। तो उनको इस चीज़ को तस्लीम करना पड़ा। इसी तरह अगर उनके कोई मुफादात हैं और वो बताते हैं कि जी हमारे भी अपने मुफादात हैं, हम आपकी मदद करेंगे लेकिन एक हद तक, तो वो आपको कबूल करना चाहिए। दूसरा जो इशू है वो बहुत बड़ा, वो ये है कि ये मुल्क वैसे खैर खां आपके इस तरह कि उन्होंने आपको पैसे दिए हैं, सऊदी अरेबिया ने भी दिए हैं, मुश्किल वक्त में वो काम आया है। आपकी इकॉनमी सबसे बड़ा आपके लिए मसला बना हुआ था, यूएई भी काम आया है आपके। तो इन ममालिक ने ये नहीं है कि आपको मदद नहीं की, मदद वो कर रहे हैं। और ये भी चीज़ हमें समझनी चाहिए कि पाकिस्तान अपनी माशी कमज़ोरियों की वजह से आज दूसरों के रहम करम पे चला गया है। आपको पैसे मिलें तो आपका काम चलता है, पैसे नहीं मिलते तो आप कैसे अपना मुल्क चलाते। सो आपके लिए उन्होंने बड़े क्रूशल वक्त पे मदद कर दी। और पैसे मांगने वाले मुल्क, कर्ज़े मांगने वाले मुल्क जो हैं वो दूसरों के ऊपर जाके धौंस नहीं जमा सकते, वो उनको धमकियाँ नहीं दे सकते, वो उनको जाके प्यार मोहब्बत से ही बातचीत कर सकते हैं कि जी हमारी मदद करें। इसी तरह कश्मीर के मामले में हमारी हुकूमत ने प्यार मोहब्बत से उनसे बातचीत की है, उन्होंने कोई थोड़े बहुत वादे किए हैं, लेकिन ये नहीं कि वो भारत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे और बड़ी दो टोक बातें, वो चीज़ हमें मेरा नहीं ख्याल कि मिलेगी यहाँ से। बिल्कुल। इसी से जैसे शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खदशात दूर हो गए, तो अगर ऐसा था तो यूएई और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा जो थे उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक क्लियर कट मैसेज नहीं दिया कश्मीरियों को कि हाँ ठीक है हम इस इशू पे पाकिस्तान के साथ हैं, आपके साथ हैं। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिए हैं, पीस अवार्ड। शाह जी भी हमारी तरह बाकी पाकिस्तानियों की तरह बड़ी जल्दी खुशफहमी में आ जाने वाले हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप और मैं जब समझते हैं कि देखें अगर कोई ऐसी बात होती तो पब्लिक में आके सऊदी वज़ीर ख़ारजा या यूएई वाला वो ये बातें कर जाता, वो कोई जॉइंट कम्युनिके दे देते या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करते, तो उन्होंने नहीं की। सो जो कुछ थोड़ा बहुत वादा वईद किया भी है वो भी आप कह लीजिए कि वो पर्दे के पीछे है, खुफिया है। वो ग़ालिबन ये हुकूमतें दोनों जो हैं ये बाहर पब्लिक में नहीं लाना चाहती। मेरा ख़्याल है जो थोड़ी बहुत उनसे मदद मिल रही है या वो करेंगे, हमें उस पर भी खुश होना चाहिए। उनके अपने भी मुफादात हैं और वो अपने मुफादात के होते हुए उसके बावजूद आपको अगर कुछ मदद कर रहे हैं तो ये उनकी मेहरबानी है। अच्छा, अब तक कश्मीर इशू पे जो भी गवर्नमेंट करी है, ख़ास तौर पर भी जो हफ्ते के जुमे के दिन हर जुमे को आवाम को कहा गया कि रोड पे आएँ और एक कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करें, कश्मीरियों को भी एक मैसेज आएगा कि वो अगर पाकिस्तान के लिए इतना वो कर रहे हैं तो पाकिस्तानी भी उनके साथ हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह के स्टेप से कोई थोड़ा बहुत पॉजिटिव चीज़ या कोई इस तरह की वाइब्स आ सकती हैं? हालांकि इसका मकसद आई थिंक यही है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल वर्ल्ड को मैसेज दिया जाए। बिल्कुल मैसेज आता है। जब लास्ट फ्राइडे पे जब आपने किया तो बहुत बड़ा कवरेज मिला इसको इंटरनेशनल मीडिया में, तो एक मैसेज तो जाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले शुरू में ही कहा कि आपने हर तरह के स्टेप्स उठाने हैं जिससे आपको नफसियाती तौर पे आप कश्मीरियों को मदद कर सकें, इखलाकी तौर पे मदद कर सकें, माली तौर पे कर सकें, जंगी तौर पे कर सकें, सफारती कई पहलू हैं जहाँ पे आप उनकी मदद करना चाहेंगे और उसके लिए कई तरह के आपको एक्शन करने होंगे। उनमें से एक ये भी है, ये हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अगर हम यही करें कि हर जुमे को आधा घंटा खड़े हो जाएं तो उससे कश्मीर हल हो जाएगा, लेकिन
ये ज़रूर है कि कश्मीर को हल करने के लिए जो 100 कदम आपने उठाने उनमें से एक ये भी होगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, आपने क्योंकि कश्मीर इशू पे एक बार फिर डिटेल पे हमें जो है ना हमें इसके बारे में आगाह किया। और एक सबसे ख़ास चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी, कहना चाहूँगी, एक कश्मीरी होने के नाते और पाकिस्तानी, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ लेकिन एक पाकिस्तानी भी हूँ साथ साथ, तो अगर कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं तो हम तमाम लोग अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े और पाकिस्तान के लिए आखिरी सांस तक हम भी लड़ने को तैयार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।